Good morning to one and all. You all know about myself, Ravi Kumar. I heartily welcome you all in my YouTube channel. Dear students, मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आज की इस क्लास में हम यूजिंग ए माउस और हैंडलिंग ए माउस इस चैप्टर में कुछ रिवीजन करेंगे। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं इस बात को कि हमारा पीरियोडिक एग्ज़ाम बड़ी जल्दी ही शुरू होने वाला है और इस एग्ज़ाम के जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होने वाला है, इस कंप्यूटर पेपर को दो भागों में बांट दिया गया है। जो पहला भाग होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आपका 20 मार्क्स का होगा, और जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का होगा। तो प्यारे बच्चों, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। बड़े ही ध्यान से और आराम से पढ़ना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसमें आपके ये तीनों चीज़ को ये कंबाइन कर दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। माउस इज एन, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, माउस इज एन ब्लैंक डिवाइस, ए इनपुट बी आउटपुट। माउस इज एन डैश डिवाइस। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। अब आपको इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को चॉइस करना होगा। तो आपको मालूम है माउस इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्या वर्क करता है? इनपुट डिवाइस इज द डिवाइस विच जनरली इनपुट आवर डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो बड़ी आसानी से हमारी बातों को कंप्यूटर के अंदर डालता है, अंदर जाने की इजाज़त देता है। तो इसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। एम आई राइट? तो इनपुट डिवाइस माउस है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉल एरो that we see on a monitor is called a stick. Two option. The small arrow that we see on a monitor, यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मॉनिटर पे, मॉनिटर मालूम है ना मॉनिटर क्या है? मॉनिटर MONITOR, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है और इस आउटपुट डिवाइस पे ये जो स्मॉल एरो दिखाई देता है, क्या हम उसको स्टिक कहते हैं? द स्मॉल एरो that we see on a monitor is called stick। जो हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे जो स्मॉल एरो दिखाई देती है, क्या हम उसको स्टिक कहते हैं? अगर बात सही है तो ट्रू करिए, गलत है तो फॉल्स करेंगे। मैं तो इसको फॉल्स करूंगा। फॉल्स हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसको स्टिक नहीं बोलते हैं। उस स्मॉल एरो को माउस पॉइंटर कहते हैं। We call that small arrow that we are able to see on a monitor is called mouse pointer। उस small arrow को mouse pointer कहते हैं, ना कि stick कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन जो दो दिया गया है ट्रू फॉल्स, तो हम फॉल्स को टिक करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, ए माउस हैज 3 or 4 buttons।
अब ट्रू भी है, फॉल्स भी है। ए माउस हैज 3 और 4 बटन्स। अभी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। माउस 3 4, माउस तो हैज 3 बटन्स। मैंने आपको बताया है, आई हैव ऑलरेडी टीच्ड यू। मैं आपको क्लास में पढ़ाते समय इस बात से ध्यान कराया हूं कि माउस के पास केवल 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। इट मीन्स ये क्वेश्चन फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, डैश opens an item. This question is also from chapter mouse. ये भी चैप्टर माउस से बिलोंग किया गया है ना। तो डैश opens an item, अब यहां पर आइटम को ओपन्स करने के लिए सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और स्क्रॉल दिया गया है। अब आपको मालूम है कि सिंगल क्लिक केवल सेलेक्ट करने के लिए होता है और डबल क्लिक ओपन करने के लिए होता है, और स्क्रॉल किसके लिए होता है? पेज को अप या डाउन करने के लिए। तो यहां पर आइटम को ओपन करने के लिए पूछा गया है, तो मैंने येलो कलर में यहां दिखाया है, डबल क्लिक इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ए माउस हेल्प्स अस टू सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द मॉनिटर। A mouse helps us to select any item on the monitor. अब आप यहां देख सकते हैं कि माउस क्या किसी भी आइटम को मॉनिटर पे सिलेक्ट कर सकता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? अगेन रीड द क्वेश्चन। ए माउस हेल्प्स अस टू, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, अस टू सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है चयन करना, यानी उसको चॉइस करना। एनी आइटम, किसी भी आइटम को, ऑन दी मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर। तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है कि माउस मॉनिटर पे किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, What do you call the small arrow moving on the monitor? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक बार हमारे सामने आया है दूसरे स्टाइल में कि जो मॉनिटर पे जो स्मॉल एरो मूविंग करता है उसको क्या बोलेंगे? माउस पॉइंटर, टेल या स्टिक? आंसर होगा माउस पॉइंटर। जो स्मॉल एरो को माउस पॉइंटर कहते हैं। Question number 7, which part of the computer controls the pointer movement? ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर का वह कौन सा पार्ट है जो पॉइंटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब आपको मालूम है, डू यू नो द पॉइंटर मूवमेंट? डू यू नो द पॉइंटर मूवमेंट? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू एंड डी मॉनिटर। अब आपको मालूम होगा कि पॉइंटर किस में होता है? माउस में। माउस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्स द पॉइंटर मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन ऑफ माउस इज टू क्लिक। द फंक्शन ऑफ माउस इज टू क्लिक। A true and B false. The function of mouse is to click. A true and B false. हाँ, माउस का ये फंक्शन है क्लिक, इसलिए इसको ट्रू कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, CPU is also called dash device. CPU को हम और किस डिवाइस के नाम से जानते हैं? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस या सी प्रोसेसिंग डिवाइस? प्यारे बच्चों, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू
को हम लोग ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू को हम ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। ये ना तो इनपुट डिवाइस है और ना तो ये आउटपुट डिवाइस है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस। स्पेलिंग बताइए। PROCESSING, प्रोसेसिंग, DEVICE, डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। छोटे बच्चे होने के कारण आप सभी स्पेलिंग्स को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और याद करने के बाद अपनी रफ कॉपी में उसको लिखेंगे, लिख लिख के याद करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे नंबर ले सकें। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ए माउस केबल इज ऑल्सो कॉल्ड। माउस के केबल को क्या कहते हैं? वायर कहते हैं, टेल या यूएसबी? माउस की केबल को यूएसबी कहते हैं। और यूएसबी क्या होता है मैंने आपको बताया है। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। यू मीन्स यूनिवर्सल, एस मीन्स सीरियल और बी मीन्स बस। ये एक यूएसबी केबल है। जैसे आपके मोबाइल में डाटा केबल होता है, जो चार्जर होता है, दोनों तरफ से खुल जाता है चार्जर, उसको ही यूएसबी केबल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपके एग्जाम्स में, पीरियोडिक एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसको बारी बारी से क्वेश्चंस पढ़ना होगा। एंड यू हैव टू चॉइस एनी वन ऑप्शन गिवन ऑफ 3 or 4 क्वेश्चंस ऑप्शंस। So dear students, I hope you like this video very much. फिर भी अगर मन में डाउट होगा, मैं कल फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।